बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिखती हैं, आंखों से भी देखी जाती हैं, पहचानी भी जाती हैं, उनका उपयोग भी कई रीति से किया जाता है, उनका उत्पादन भी होता है, विनाश भी होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती हैं, मगर उनका उपयोग अच्छा बुरा सभी प्रकार से हम कर सकते हैं, उसका उत्पादन भी कर सकते हैं। एक छोटा सा नाम लेता हूं, विद्युत यानी कि बिजली। बिजली के कई प्रकार के प्रयोग दिखते हैं। ट्यूबलाइट में देखें, लट्टू में देखें तो प्रकाश के रूप में, पंखे के साथ में यदि उसका अनुसंधान कर देते हैं तो हवा के रूप में, यंत्रों के साथ में कर देते हैं तो न जाने किस किस तरीके के यंत्रों को भी वह चलाने लग जाता है। विद्युत खुद नहीं दिखती है, परंतु उसका प्रयोग जरूर देखा जाता है। प्रयोग के कारण से अपन लोग मानते हैं कि उसका उपयोग भी है और उसका उत्पादन भी है। इसी तरीके से आज मैं एक, जिसको कि तुम बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हो, जिसका कि तुम बहुत अच्छे ढंग से उपयोग भी कर सकते हो और उसको पैदा भी कर सकते हो, ऐसी विषय के ऐसे संदर्भ में आज मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। और आज की तारीख में उसका गहरा उपयोग है। पहले जब कभी भी युद्ध भूमि में सैनिक जाता था तो कवच पहन करके जाता था। आज की तारीख में तुम स्वयं के लिए कवच पहनो, कवच बनाओ। वो कवच लौह आदि धातुओं से बनाया जाता था। तुम्हारा कवच आज की तारीख में सद्भावनाओं से बना सकते हो, परंतु उसके निर्माण के पहले तुम्हारे दिल में अपने प्रति आत्मविश्वास चाहिए कि ऐसा होता है, होता है, होता है। उस कवच से हम अपने देह के जितने भी अंग उपांग हैं उनकी रक्षा कर सकते थे। उनकी रक्षा करने के लिए ही उनका उपयोग था कवचों का। इसी ही रीति से हम स्वयं अच्छी भावनाओं को भाने से अपने चारों तरफ एक कवच बना सकते हैं। जैन परंपरा में एक शब्द है लेश्या। लेश्या शब्द का अर्थ है अध्यवसाय। विचार दिखते नहीं हैं, परंतु विचारों के भी, लेश्याओं के भी परमाणु होते हैं। स्वयं परमात्मा महावीर स्वामी जी ने लेश्याओं के परमाणुओं में कैसा गंध, कैसा रस, कैसा स्पर्श इत्यादि होता है, उसका निरूपण उत्तराध्ययन सूत्र में दिया है। लेश्याएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, यानी कि अध्यवसाय अच्छे भी होते हैं, अध्यवसाय बुरे भी होते हैं। अपने चारों ओर अपनी ऊर्जा से कवच बनाने के लिए आपको अच्छा दिल चाहिए, अच्छी भावनाएं चाहिए, अच्छा संकल्प चाहिए, अच्छी इच्छा शक्ति चाहिए। वो ही आपकी अच्छी इच्छा शक्ति, वो ही आपकी अच्छा संकल्प बल आपके लिए कवच का काम कर सकता है, जो कि आपको रोग जैसे न जाने कितने सारे कष्टों से दूर दूर बचा करके रख सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले आत्मविश्वास कायम करें कि नहीं, ऐसी चीज होती है और ऐसी चीज आप बना सकते हैं। बनाने में भी ज्यादा देर नहीं लगती है। बस इच्छा शक्ति प्रबल चाहिए, संकल्प शक्ति प्रबल चाहिए और कभी भी अमंगल, कभी भी बुरा चिंतन मत कीजिए। अपने प्रति थोड़ी सी भी हीन भावना, क्षीण भावना मत लाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं, इतना आत्मविश्वास पहले कायम कीजिए और फिर आप अपने इष्ट का स्मरण करके, अपने इष्ट का आह्वान करके उन 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 अंगों पर उनकी स्थापना कीजिए। अपने आप आपका कवच पाठ तैयार हो जाएगा। जैन परंपरा में
वैदिक परंपरा में, बौद्ध परंपरा में इस प्रकार से ही अपने देह की, अपने मन की, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए कवच की ये सब रीतियां हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, कवच के लिए पहले एक श्रद्धा बल, आत्मबल, संकल्प बल, इच्छा बल पैदा कीजिए और इसी इच्छा बल को पैदा करके आप लोग अवश्य में कवच अपनी आत्मरक्षा के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए, सभी प्रकार के कष्टों से सुरक्षा के लिए बना सकते हैं। इतना ही आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं।